ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का जो हमारा कार्ड है वो है लीडरशिप का, राइट। सो लीडरशिप से यहाँ पे क्या मतलब है, पहले हम देख लेते हैं। ये जो श्लोक लिए गए वो फ्रॉम चैप्टर 3 एंड वर्स 21 है, श्लोक किस है, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वट एवर अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो एंड वेन एवर वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जेम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज, राइट। सो इसको हम थोड़ा उसमें समझते हैं। बेसिकली जो लीडरशिप का कार्ड है वो हमें कर्म योगा की तरफ पुश करता है, हमें कर्म योगा का मतलब बताता है, हमें कर्म योगा का महत्व समझाता है। कर्म योगा लाइक अगर आप राजा जनक को देखोगे तो उन्होंने क्या था, उन्होंने अटेन किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्म को अच्छे से करके उस लेवल को अटेन किया था, जैसे हम बोलते हैं ना सेल्वेशन, ठीक है, या फिर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके उन्होंने गॉड के कनेक्शन किया था। ही इज़ कनेक्टेड टू गॉड बिकॉज उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से की थी। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, ठीक है। क्यों लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप क्यों है, क्यों एक लीडर को अपने काम बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे लीडर का मतलब है अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लोग कॉपी करते हैं, जिसको देख के लोग चीज़ें करते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करो, एग्जाम्पल सेट करो, क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो एग्जैक्टली वही करेंगे जो आप करोगे। तो यहाँ पे कर्म योगा को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जब लीडर्स अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करते हैं तो फॉलोवर्स जो होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनसे सीखते हैं, जो उनके जैसा बनने चाहते हैं, वो अपने आप सही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ वही लीडर, ठीक है, अगर कुछ गलत करते हैं, या फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक इंसान अपना काम छोड़ के ब्रह्मचार्य या साधु बन जाता है और उसके पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी शायद ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, बट उसका कर्तव्य क्या था, उस काम को करना जो वो कर रहा था। और शायद ऐसा कोई इंसान जिसने शायद वो प्योरिटी भी अटेन नहीं की है, एक साधु बनने के लिए, एक सन्यासी बनने के लिए, सन्यासी की भी बात नहीं करेंगे, एक साधु, ठीक है, उस लेवल पे जाने के लिए आपको एक प्योरिटी, ठीक है, एक लेवल अचीव करना होता है, बट आपने नहीं किया, बस आपने करा। लेकिन आपने क्या किया, आप सिर्फ अकेले नहीं थे, आपके पीछे बहुत सारे लोग थे, वो भी आपको देखकर ऐसा कर सकते हैं। तब क्या होगा, बहुत सारे लोगों का, आपने अपना कर्म तो छोड़ा, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना कर्म छोड़ के आपके पीछे पीछे हो गए, जिससे बहुत लोगों का नुकसान भी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंस है लीडरशिप की, ये इम्पॉर्टेंस है आपके एक एक्शन से कितने लोगों का एक्शन डिपेंड करता है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। तो जब आप किसी ऐसे रोल में हो, ऐसी पोजीशन पे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग कॉपी करते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लोग ऑनर देते हैं, आपकी ये ड्यूटी बन जाती है, मॉरल ड्यूटी बोलिए इसे, एक अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी या ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, ठीक है, भगवान की तरफ ही आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप बहुत ध्यान से अपना काम करें और कोशिश करें, ठीक है, कोशिश यही करें कि जानबूझ के कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से कोई और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, क्योंकि शायद आप तो संभल जाओ गलती करके, लेकिन कोई और ना संभल पाए। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तभी यहाँ पे लिखा गया वट एवर अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो। जब कोई इंसान, ग्रेट मैन यहाँ पे ग्रेट लीडर, जब कोई ऐसा काम करता है, कोई इंसान बड़ा काम करता है, कोई ऐसी चीज़ें करता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आपको हर तरह के लोगों के फॉलोअर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसी के फॉलोवर्स है, ठीक है। लेकिन ग्रेट मैन हमेशा वही होता है जो सही करता है, जो लोगों का भला करता है, और जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोसाइटी में एक इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। एंड वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यू। और जो भी वो एग्जाम्पल मतलब जो भी उसके एक्शंस होते हैं, उसके फॉलोवर्स, ठीक है, लोग उसको पसंद करने वाले एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं। तो बहुत एक ड्यूटी की तरह आपको करना है। और अगर हम ये कार्ड अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, गाइडेंस में हमारे लिए, हमारी क्लाइंट के लिए आता है, तो ये कार्ड हमें क्या बोल रहा है, ये कार्ड हमें सीधा सीधा बोल रहा है कि देयर आर पीपल, अगर हम एक फैमिली में भी हैं, लेट्स से वी आर नॉट इन द लीडरशिप, हम एक फैमिली में तो रह रहे हैं ना,
हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे एक्शन से इम्पैक्ट होते हैं, और शायद वो लोग भी वो चीज़ें करते होंगे हमें देखे क्योंकि हम वो कर रहे हैं। तो हमारी एज अ पर्सन, इफ़ यू आर नॉट इन द लीडरशिप, ठीक है, हमारा शायद कोई फॉलोवर नहीं है, लेकिन अगर हम अपने अपने कहते ना एक डे टू डे लाइफ में भी सही चीज़ें करते हैं, तो अगर कोई दो लोग भी हैं जो हमसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो हम मेक श्योर करें कि हम उसकी लाइफ में वो कुछ ऐसा ना करें जो उसकी लाइफ कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ व्हाट गाइडेंस। हमें क्या है, हमें मॉरल वैल्यूज़ से ज़्यादा हमें सही चीज़ को जो उस टाइम पे है वो करने की ज़रूरत है। और अगर हम कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हैं जो मे बी हो सकता है कि हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी करें, हम अपनी ड्यूटी को छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करें, या फिर हम ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं तो उससे किसी और को बहुत ज़्यादा हम किसी की लाइफ के साथ भी प्ले कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ पेरेंट, राइट। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो यही कहे कि अपना रोल अच्छे से निभाओ, अपने कर्म से मत भागो, क्योंकि अगर अपने कर्म से भागोगे तो कहीं ना कहीं वो आप लाइफ में ना कभी भी इस सर्कल से बाहर नहीं आ पाओगे। जैसे हम बोलते हैं ना, ये एक चक्र है हमारा कि हम ये जो जीवन का चक्र है, ठीक है, बार बार इस दुनिया में आना, उससे हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे अगर हम अपना किसी को देख के हम बदलेंगे, फिर हमें देख के कोई और बदलेगा। सो हमें क्या करना है, ये मुझे समझ में आता है कि हमें अपने काम को बहुत अच्छे से करना है। कर्म योगा में जो बिलीव करेगा वो कहीं ना कहीं भगवान के करीब जाएगा और भगवान के करीब रहेगा हमेशा। कर्म योगा भी ऐसा जिसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। जय श्री कृष्णा।